खास एजेंडा के तहत बिहार को पूरे तौर पर एक हर जगह आंदोलन करके तबाह करने की स्थिति पर ला करके रखा गया है। और यह एक पूरी योजना के तहत हो रहा है। एक तो अग्निवीर योजना से अगर किसी को दिक्कत थी, हम लोग 5 दिन से यहाँ पे पार्टी कार्यालय में हैं, सभी आपके माननीय सांसद हैं, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक हैं, जिलाधिकारी होते हैं। अगर सरकार के पास आपको कोई ऐतराज था, कोई दिक्कत है, तो आप मेमोरेंडम बना करके और संबंधित व्यक्तियों को दे सकते थे। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, हम अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जाहिर बात है उसको लोकसभा में भी उठाना हमारा काम है, अपने माननीय नेताओं से भी उन मसलों पर बात करना हमारा काम है। लेकिन यह इतनी अच्छी योजना है कि इसके खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। जितने लोगों को रेजिमेंट में लेना होता है, जितने सैनिकों को, या 25% करके उस तौर पे लेंगे। एक भारत में सदैव इस बात की चर्चा होती थी कि युवाओं को इसेंशियल आर्मी ट्रेनिंग देनी चाहिए। यह एक पूरी योजना थी। आप 17 से 21 साल की योजना है, 1 साल के लिए हम लोगों ने बढ़ाया है। लेकिन आप ये सोचिए, कोई 18 साल का बच्चा 22 साल की उम्र तक आते आते 48 लाख उसको 4 वर्षों में पेमेंट होता है। एक साथ 12 लाख की राशि उसको मिलती है। उसको कोई भी अगर काम करना चाहे तो उसको सब्सिडी के आधार पर लोन मिलता है। सेंट्रल फोर्सेस जितनी हैं, असम राइफल्स हैं, सब में उनको आरक्षण मिलता है। आप अगर 10वां पास है तो आपको आईएससी करने की 12th पास करने की सुविधा है। आप 12th पास हैं तो आपको ग्रेजुएशन करने की सुविधा है। केवल आप 2 सब्जेक्ट का ब्रिज कोर्स करके आप यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। और जिनको सैनिक बनना रहना है, परमानेंट सैनिक में, वो 25% वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर रहेंगे। लेकिन किस सब बातों को नकारते हुए 22 साल के बाद तो हम ग्रेजुएशन करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ऐसा कौन सा लड़का है जिसको 22 साल में सारे कितने बच्चे हमारे यहाँ यूपीएससी और बैंकिंग 22 साल में निकालते हैं। सब जगह उम्र 26 साल 28 साल है। यह एक पूरी योजना बनी कि हम एक तो सेना को ज़्यादा नौजवान करेंगे, दूसरा इसमें बहाली ज़्यादा से ज़्यादा करके आम नागरिकों में अगले 10 साल में 35 साल के कम उम्र की हमारे पास एक 10 लाख की अलग से रिजर्व फोर्स हो जाती। और यह चाइना इसी ढंग से चलता है, इजराइल इसी ढंग से चलता है, इंग्लैंड इसी ढंग से चलता है। जब कभी भी देश पे संकट आए तो ये जो हमारे पास 10 लाख 12 लाख की एडिशनल फोर्स जो सामान्य कारोबार, सामान्य काम, दूसरी नौकरियों में रहती, उनको अगर देश पे कभी संकट आए तो हाथों हाथ ले करके देश की रक्षा की लड़ाई के लिए उनको हम लोग भागीदार कर सकते हैं। और यह विश्व के 30 देशों में यह योजना चलती है, 30 अच्छे देशों में। तो एक इतनी अच्छी योजना जहां 22 साल की उम्र में आप अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो आप उस समय आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपको माँ बाप से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद कोचिंग करके अपने पैसे से किसी जगह रह करके आप कंपटीशन कम्पीट कर सकते हैं। आपको आर्मी में ही रहने की इच्छा है तो आप आर्मी में क्वालिफाई हो सकते हैं। दूसरे नौकरियों में यह पूरा एक था कि बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन भी कर लें और ग्रेजुएशन के साथ एक स्किल्ड हो। और यह कोई नई योजना नहीं है। मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ। हम लोग के यहाँ शॉर्ट सर्विस कमीशन वर्षों से चली आ रही है। और अगर यहाँ की बात करें तो ये डॉक्टर कैप्टन दिलीप सिन्हा हैं, डॉक्टर कैप्टन विजय शंकर सिंह है, ये लोग क्या हैं? ये लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन के थे, इसीलिए इतने सीनियर डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर होकर के भी कैप्टन है। तो जाहिर बात है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में थे। तो इसको इस रूप से प्रचारित करना कि यह कोई मनरेगा योजना है, चूंकि समझते नहीं है। एक माननीय राहुल गांधी जी हैं, एक पूछा गया था एनसीसी क्या, तो कहे थे कि मैं पूछ के बताऊंगा। तो जिसको एनसीसी का नहीं पता है वह यह पहले ही डिसाइड कर लेता है कि यह अग्निवीर करके कोई योजना है जिससे दिक्कत है। और जो कुछ भी बिहार में घट रहा है वह जाहिर बात है कि यह छात्रों के द्वारा नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक पूरी मशीनरी लग करके जिस ढंग से घरों को जलाया गया है, जिस ढंग से रेलवे को जलाया गया है, बिल्कुल टारगेट करके, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा रहेगा
वह अपनी बात दानापुर रेजिमेंट में रखेगा, न कि घूम घूम करके ट्रेन जलाने का काम करेगा। यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है कहीं पे भी, कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। और इस तरह से प्रशासन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, आज एक्टिव रहा है तो बहुत कुछ देखने को मिला। ये जो भी कर रहे हैं यह बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है। इसमें अगर किसी को नौकरी को लेकर के कोई शंका है, आके हम लोग से बात करता है। 5 दिन में एक भी सांसद नहीं है जिसने मुझसे कहा हो कि उसके यहाँ कोई डेलीगेशन मिला और उसने कहा कि मेरे को ये दिक्कत है, सॉल्व कीजिए। यह एक किसान आंदोलन का भी ऐसे ही एक अच्छी योजना को इन्होंने कर दिया। आज फिर उसी तरह से ये लोग सोच रहे हैं कि इस देश में अराजकता फैला करके विरोधी दल शासन कर सकते हैं। सच्चाई सभी के सामने आज नहीं तो कल आ ही जाती है। और इस योजना का लाभ जितने युवाओं को मिलेगा, इन सबों को केवल तुषारापात होगा। आपके सहयोगी पार्टी के नेता जो है इसका समर्थन करते आ रहे हैं। संजय जी, आप दूसरों को कन्विंस करने की बात कर रहे हैं, आपके अपने अलायंस पार्टनर कन्विंस नहीं है, तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे आपकी बात से लॉजिक से कन्विंस होंगे? जब आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे तो आप उनके घर जाके क्यों नहीं आप उनको अपनी बातों से वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। किस चीज पर ऐतराज है ये तो बताएं। जिसको भी ऐतराज है वह किस चीज पर ऐतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे, लेकिन आप ऐतराज नहीं बताइएगा। आप बताइए कि इसमें ये एक पहला क्लॉज गलत है, ये 5वां क्लॉज गलत है। जब जितनी बहालियां सैनिकों की होनी थी, अंतर तो ये एक ही है कि पहले आप परीक्षा देते थे, परीक्षा में अगर 1 लाख में से 10,000 पास करते थे, 10,000 रहते थे, 90,000 रोड पर रह जाते थे। अभी क्या होगा कि 1 लाख में 40,000, 10,000 के बदले 40,000 लोग आएंगे और 30,000 को एक 4 सालों में 48 लाख रुपए मिलने के साथ उसको पूरे के पूरे तौर पे स्किल होगी। आर्मी का मतलब यह नहीं होता है कि आप टैंक चलाने लगे, आर्मी का मतलब यह नहीं होता है कि आप हवाई जहाज चलाने लगिएगा, एयरफोर्स का मतलब। इसमें कितने लोग मैकेनिकल में जाएंगे, कितने लोग इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, कितने लोग विभिन्न जगहों पे जाएंगे। जिस जगह पर उनकी को जॉब मिलेगा वो 4 साल की उसकी स्किलिंग होगी, उसका स्किल डेवलपमेंट से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और 4 साल की आर्मी ट्रेनिंग के बाद वह जवान इतना अच्छा रहेगा कि हिंदुस्तान का हर उद्योग उसको लेने को बेकरार रहेगा। तो ये एक अच्छी योजना है। शासन से इतनी हमें जरूर उम्मीद है कि जिस तरह से टारगेट करके भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, यह सरासर शासन की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और यह बहुत ही गलत बात है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 3 वीडियो आप ही के टीवी चैनल्स के हैं, मैं जरूर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। जरा उसको ऑन करो तो 3 वीडियो आप देखिए। मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कुछ कहने की होगी। आप ही में से किसी चैनल का 3 वीडियो है।